सिगरेट पीना कूल नहीं, ज़्यादा जल्दी मरने का एक स्टाइलिश तरीका है। और इसी तरीके का फ़ायदा उठाकर बड़े-बड़े ब्रांड्स जो तंबाकू, गुटखा, शराब बेचते हैं और हमारे फ़िल्म स्टार जो इनको प्रमोट करते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होकर यंग जनरेशन बड़े स्टाइल से इसका यूज़ करती है, ओवर यूज़ करती है, ओवरडोज़ करती है और फिर गंभीर बीमारियों का शिकार होती है। ये जितने भी एडिक्शन सब्सटेंस से जुड़े हैं, वो साइकियाट्री के केसेस होते हैं और इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो भी मानसिक रोगों की श्रेणी में ही हम करते हैं। समझते हैं सब्सटेंस में कि जो आज हम स्मोकिंग की बात कर रहे हैं, स्मोकिंग में जो सब्सटेंस यूज होता है वो निकोटिन है और निकोटिन का ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे जैसे हम इसकी डोज बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमें लगता है शायद हम अपना स्ट्रेस रिलीज कर रहे हैं, पर हम जितना धुएं को के छल्ले उड़ा रहे हैं और जितना हम धुआं बाहर निकाल रहे हैं उतना ही हम अपने स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कभी आपने ऐसे कोई स्मोकर, जिसको आम भाषा में कोई कहते हैं चेन स्मोकर है, या पूरा दिन एक सिगरेट लगाई फेंक दी, लगाई फेंक दी, छल्ले उड़ाए, कभी सुना है कि वो बहुत खुश है इसको पीने के बाद भी? जरा सोचिए, अगर ऐसा होता कि धुएं के हर छल्ले के साथ आपके स्ट्रेस, एंजाइटी भी उड़ जाते, तो क्या इसकी डोज बढ़ती जाती? इस पर विचार कीजिएगा, क्योंकि जितनी बार आप स्मोकिंग की, नंबर ऑफ सिगरेट, नंबर ऑफ बीड़ी या नंबर ऑफ सिगार, जो भी आप सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, जिस फॉर्म में भी कर रहे हैं, आजकल बहुत सारे फॉर्म्स हैं इसके, उसकी डिपेंडेंसी आप पर आती जाती है और वो सब्सटेंस की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। उसके बाद इसके आगे आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस जहाँ पर आप बिना उसके रह नहीं सकते हैं और आपके हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर को, आपके प्लेजर सीकिंग जो सिस्टम है उसको आदत पड़ चुकी है हर रोज उसकी डोज को बढ़ाने की। एक टाइम ऐसा आता है जब आपको खुद भी ये लगता है कि नहीं, अब ज़्यादा हो रहा है और प्रॉब्लम भी सोल्व नहीं हो रही है, इसे छोड़ देते हैं, और आपके आसपास के लोग भी कहते हैं, पर तभी भी आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स आने लग जाएंगे। और विड्रॉल्स ही वो डर है कि मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मेरा स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर डिप्रेशन बढ़ जाएगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप ये जानते हैं कि आपने ये किस वजह से शुरू किया, चाहे वो आपने प्लेजर की वजह से शुरू किया, चाहे टेस्ट की वजह से किया, चाहे टेस्टिंग की वजह से किया या पीयर प्रेशर में किया, पर शुरू हो गया और शुरू होने के बाद जो स्ट्रेस बढ़ा वो आपका अपना स्ट्रेस है। और आप जानते हैं कि इसके शुरू होने से स्ट्रेस बढ़ा है, घटा नहीं। और जब आप उसे छोड़ने की बात करते हैं तो विड्रॉल से आने वाला जो स्ट्रेस हो रहा है अब आपके लिए डबल स्ट्रेस बन गया, इसलिए उसके छोड़ने के नाम से ही घबराने लग जाते हैं लोग। पर ये इतना मुश्किल नहीं है, इसमें बहुत अच्छी हेल्प आप ले सकते हैं। वैसे तो आप सेल्फ हेल्प भी कर सकते हैं, विल पावर सबसे पहले आती है, उसके साथ साथ असिस्टेंस आता है। जो सब्सटेंस आप यूज कर रहे हैं, सेम सब्सटेंस के बहुत सारे आजकल मोड्स अवेलेबल हैं। जैसे मैंने बताया कि निकोटिन एक सब्सटेंस है, तो निकोटिन का एनआरटी, निकोटिन की जो थेरेपी होती है उसके अंदर निकोटिन पैचेस हैं और बहुत सारी ऐसे भी आइटम्स हैं। मैं बहुत ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि इनको सेल्फ यूज़ में नहीं लेके आना, बिना डॉक्टर की एडवाइस के यूज़ नहीं करना। बट एनआरटी थेरेपी एक नाम है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं और उसके माध्यम से अपने आप को इससे बाहर भी निकाल सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जो भी सोचें इसके बारे में कि मुझे इससे बाहर निकलना है, विड्रॉल्स पे ध्यान जाते ही साथ अपने आप को आगे डायरेक्ट करें एनआरटी थेरेपी की तरफ। काउंसलिंग, मेडिकेशन या सिर्फ काउंसलिंग, असिस्टेंस और असिस्टिव थेरेपी की हेल्प से बहुत इजीली आप इससे बाहर निकल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरी तरह से इससे क्विट कर दें, लेकिन इसे एडिक्शन ना बनाएं। ओकेजनली आप रख लीजिए, क्वांटिफाई कर लीजिए, क्योंकि प्लेजर सीकिंग है और हर इंसान को खुश रहने का हक है। जहाँ तक ये एज अ स्ट्रेस बस्टर काम कर रहा है वहाँ तक आप इसे यूज कर सकते हैं।
बट बहुत केयरफुली उससे आगे नहीं जाइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।